नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसे में बिहार लाइव 7 आपको लगातार कई लोगों से मुलाकात करा रही है। उन लोगों से मुलाकात करा रही है जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक महिला हैं जो जहानाबाद की राजनीति में सक्रिय रहती हैं, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक भी हैं। जहानाबाद में वह लगातार राजनीति से जुड़ी रही हैं। सुनीता जी, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किस आधार पे आप वोट मांगने जाएंगे जहानाबाद के लोगों से? जी, सबसे पहले तो मैं एक नारी हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि अपने समाज की जो भी बहू बेटी है बेखौफ होकर कहीं पर भी आ जा सके और उसका पूरा व्यवस्था आपको होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जहानाबाद में बेखौफ लड़कियां नहीं हैं, महिला बेखौफ नहीं हैं? यहाँ तो सारी चीज़ें ठीक है मैम। नहीं तो आप ही बताइए ना, हमारे यहाँ कितना पार्क है जहाँ पर हमारी बहू बेटियाँ जब चाहें, मैंने कहा जब चाहें तब आपको घूम सकती हैं। तो कितना पार्क है आप खुद ही बताइए हमको। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा पार्क होना चाहिए जहाँ पर गार्ड भी हो, किसी तरह का असुरक्षा महिलाओं को ना हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो ऐसा पार्क होना अति आवश्यक है। तो आपका कहने का मतलब है कि एक ऐसे पार्क जो डेवलप हो, वहाँ सुरक्षा के मद्देनज़र लोग उपस्थित रहें, मतलब बॉडीगार्ड रहे और वहाँ लड़कियाँ भी घूम सकें। वैसे तो जहानाबाद में पार्क हैं, यहाँ भी लड़कियाँ घूमती हैं, लेकिन आपकी ये बातें हैं कि प्राथमिकता, तो प्राथमिकता आप दे रहे हैं। और क्या क्या प्राथमिकता होगी जिसके आधार पर आप लोगों से वोट मांगेंगे? जी, मैं एक माँ भी हूँ, तो वहाँ पर आपको बच्चों का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होता है मुझे यहाँ के बच्चों को देखकर, क्योंकि आपको बच्चों का रहने का आवास नहीं है। तो ये चीज़ होना अति आवश्यक है। खासकर मैं लड़कियों का देखती हूँ, बहुत सा घर ऐसा है जहाँ पर लड़कियाँ आपको पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनने की कोशिश करती हैं, पर छात्रावास नहीं मिलने की वजह से आपको जो उनका सपना रहता है सपना ही बन के रह जाता है और एक मन में खटास जीवन भर उनके अंदर रहता है कि जो हम बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि खासकर बच्चियों के लिए छात्रावास होना जहानाबाद में अति आवश्यक है। सुनीता जी, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब पुरुष आए तो पुरुष अपना देखे और जब महिला आप हैं तो कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चियों के लिए। जहानाबाद की और भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो भी आधार हो सकता है, उसकी भी विकास की ज़रूरत है? जहानाबाद के किसान हैं, सिर्फ महिला क्यों, सिर्फ छात्रा क्यों, सिर्फ बच्ची क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में ही सोच रही हूँ। किसान हमारे देश के भगवान माने जाते हैं क्योंकि वही अन्नपूर्णा है। तो उनके बारे में यदि हम ना सोचें तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होगी, हमारी भूल होगी। तो मैं चाहती हूँ कि किसान के लिए भी समुचित आपको जहाँ से उनको सही व्यवस्था, चाहे वो खाद की हो या बीज की हो या जो भी व्यवस्था हो, तो सारा आपको प्रबंध किया जाए। इस चीज़ का यदि मैं विधानसभा जाती हूँ तो मैं वहाँ पर किसानों को, खासकर किसान लोगों के लिए भी आवाज़ उठाऊंगी और ज़रूर उठाऊंगी। सुनीता जी, आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट एनडीए नहीं देती है, भाजपा में अभी आप महिला नेत्री हैं और भाजपा टिकट नहीं देती है, तो क्या दूसरे पार्टी से भी आप चुनाव मैदान में आ सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ और आज मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। तो एक पदाधिकारी होने के नाते मेरा पूर्ण कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पार्टी के साथ खड़ी रहूँ, चाहे वो मुझे टिकट मिले या ना मिले। जो ऊपर से आदेश होगा उसका मैं भली भांति पालन करूँगी। तो ये हमारे साथ भाजपा नेत्री
सुनीता कुमारी थी। इनका साफ कहना है कि जहानाबाद से अगर एनडीए टिकट देती है तो चुनाव मैदान में ज़रूर आएंगे और चुनाव जो लड़ेंगे उसकी मुख्य जो भूमिका होगी, या फिर यूँ कहें कि जिस आधार पर ये वोट मांगेंगे, वो होगा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए खास करके पूर्ण व्यवस्था, जिसका अभी जहानाबाद में अभाव है। इनका एक बड़ा ये भी था, बड़ी बात कहे हैं कि जहानाबाद में गरीब छात्राओं के लिए सरकारी कोई भी छात्रावास नहीं है। ये बात बड़ी बात है, क्योंकि जहानाबाद में वाकई में कोई भी लड़की छात्रावास नहीं है, जिसके वजह से अगर यहाँ के कोई छात्रा अच्छी पढ़ाई या शिक्षा दीक्षा लेना चाहती है तो वो नहीं कर पाती है, या फिर यहाँ से बाहर जाना होता है। जबकि जो गरीब परिवार से आते हैं वो बाहर जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जिसके वजह से उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है। सुनीता कुमारी ने साफ कहा, महिला हैं इसलिए महिलाओं के प्रति इनकी झुकाव ज़्यादा है। इन्होंने साफ कहा कि जहानाबाद में लड़कियाँ बेखौफ होकर नहीं घूम सकती हैं। कोई भी एक ऐसा पार्क नहीं है जहाँ की लड़की घूमे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वहीं जहानाबाद में एक भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है जो कि गरीबों के बच्चे, खासकर छात्राएं वहां पढ़ सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। जहानाबाद विधानसभा चुनाव में टिकट किसे मिलेगी, चुनाव कौन लड़ेगा, जीतकर विधानसभा कौन जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन आपको यह याद रहना चाहिए कि जहानाबाद की लड़कियों की आवाज़ पहली बार कोई सामाजिक मंच से या यूँ कहें कि बिहार लाइव 7 से उठाया है तो वो सुनीता कुमारी है। और सुनीता कुमारी का कहना है कि लड़कियों की सुरक्षा जहानाबाद में है, लेकिन यहाँ घूमने की उचित व्यवस्था नहीं है। अगर हम चुनाव जीते तो यहाँ लड़कियों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था किया जाएगा।